भाई लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है डेडपूल एंड वुल्वरीन का। तो आज से कुछ दिनों पहले डेडपूल के मेकर्स ने ये बताया था कि आपको इस मूवी को समझने के लिए बाकी मार्वल और फॉक्स यूनिवर्स की कोई भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, और ये चीज अब सही भी साबित हो रही है। अगर ये आपकी एमसीयू की पहली मूवी है तो ये मूवी आपको वो सब देने का वादा करती है जो एक बेहतरीन सिनेमा होता है। और अगर आपने एमसीयू को अवेंजर एंड गेम के बाद समझना चालू किया है तो ये मूवी आपको खूब एंटरटेन करने वाली है। लेकिन इसके अलग जो फैन मार्वल कॉमिक्स अपने स्कूल टाइम में फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसी मूवी को डीवीडी में देखा है तो ये मूवी उन सभी फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया साबित होने वाली है। और यहाँ मैंने ये कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, हमने पहले ही ट्रेलर और टीजर में कई सारे ईस्टर एग्स देख लिए हैं अपनी पुरानी एक्समैन के। इसके अलावा जो हमें शक हो रहा था डेडपूल के कैरेक्टर को लेकर कि एमसीयू में आ जाने के बाद जो डेडपूल की आर रेटेड छवि है उसको एमसीयू कम कर देगा, लेकिन यहाँ हम डेडपूल को फुल्ली आर रेटेड एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही कई सीन और भी हैं, मल्टीवर्सल लेवल का केओस मचा हुआ है, विलन भी एक नंबर फुल पावर दिखाई गई है। इस मूवी में कई अजीब तरह के कैमियोज हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े और कुछ ऐसे ही, लेकिन इन सब का मजा उस जगह पर आता है एक्शन, स्टोरी राइटिंग और कई सारे कैमियोज को अब एमसीयू में आ जाना और उनको इस तरह से दिखाना ये चीज क्लियर करती है कि मार्वल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है। और इस मूवी के लास्ट में केवल एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है और इसकी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। फिलहाल अभी आप इस वीडियो को देखकर मूवी देखने की सोच रहे हो तो बेधड़क जाइए, और जो लोग इस रिव्यू को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप काफी हद तक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मार्वल फेज 4 और फेज 5 में कुछ ऐसी मूवीज और सीरीज थी जिसके कारण फैंस मार्वल से दूरी बनाने लगे थे। जो ऑडियंस एमसीयू को एंड गेम के बाद मिली थी वो धीरे धीरे कटना शुरू हो गई। बस कुछ ही ऐसी मूवीज और सीरीज थी जिसके कारण एमसीयू के फैंस टिके रहे, जैसे लोकी और मून नाइट सीरीज, स्पाइडरमैन नो वे होम, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इन मूवीज ने मार्वल फैंस के बीच में थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखी, लेकिन अब ये मूवी आ जाने के बाद ऑडियंस एक नए तरह से मार्वल को देखना शुरू कर देगी। और ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, एक बार मूवी देखना और अपने थॉट मेरे साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल ये एमसीयू की पहली आर रेटेड सक्सेसफुल मूवी थी जहां एमसीयू ने फॉक्स के कैरेक्टर के साथ कुछ पुराने मार्वल कैरेक्टर को अच्छा फेयरवेल दिया। आपने जितने भी कैरेक्टर जो एमसीयू से पहले देखे हैं और जितने भी कैरेक्टर आपने फॉक्स यूनिवर्स में म्यूटेंट के रूप में देखे हैं उन सबको एक अच्छा फेयरवेल दिया गया है इस डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने नो वे होम में दोनों स्पाइडरमैन को देखा था, मतलब टॉम हॉलैंड को छोड़कर जो बाकी दो स्पाइडरमैन थे उनको दिखाया गया और हमें ये भी पता चला कि अब वो स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में कैसा जी रहे हैं। और यहीं से हमें ये क्वेश्चन मार्क भी मिला कि ये स्पाइडरमैन हमें आगे देखने को मिलेंगे या नहीं। वैसे यहाँ पर भी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे दिखाई देंगे जिन्हें आप एक बार देखते हो और उम्मीद लगाते हो कि यार ये कैरेक्टर फिर से हमें देखने को कैसे मिलेंगे। ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं, मैं कोई भी स्पॉइल नहीं करने वाला, आराम से देखो, जिनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है। कुछ कैरेक्टर्स की होने की उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन भाई ये चौथी दीवार तोड़ता हुआ डेडपूल है, इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये चाहे ब्रिटनी स्पीयर्स के आंट में घुस जाए, कुछ भी हो, यहाँ पर रियान भाई साहब की तो तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने अब जो एमसीयू में डेडपूल को निभाया है आप बिल्कुल भी ये पहचान नहीं पाओगे कि जो पिछली डेडपूल की दो मूवी है और ये वाली जो डेडपूल की मूवी है इन दोनों में डेडपूल के कैरेक्टर में काफी डिफरेंस आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डेडपूल को और ज्यादा आर रेटेड और खतरनाक दिखाया गया है। कायदे में डेडपूल की वजह से एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छा डायरेक्शन और एक सुपर हीरो टीम अप के साथ एक परफेक्ट एंडिंग, ये सब हम डेडपूल से ही उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं और वो हमें मिला भी है। इसके अलावा सुपर हीरो मूवीज में एक टीम अप होता है जहाँ मूवीज में मेन हीरो के साथ बाकी सुपर हीरोज टीम अप करते हैं, वैसा भी कुछ यहाँ देखने को मिला है। और जो हमने ट्रेलर में भी नोटिस किया था कि पूरी डेडपूल कॉर्प्स है, तो इतना सब कुछ होना आसान नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इस मूवी की होने वाली विलन कैसेंड्रा नोवा के बारे में। तो जितना भी हमने कॉमिक्स में कैसेंड्रा नोवा के बारे में पढ़ा है, जहाँ हमें ये पता चला है कि ये सच में बहुत पावरफुल विलन है और इसको आप गलती से भी हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा विलन के साथ लोचा हुआ है, पर ये इतना बुरा भी नहीं है जैसा कैंग द कॉन्करर के साथ हुआ है, वहाँ तो उसकी पूरी मैया पलेट कर दी है। लेकिन फिर भी कैसेंड्रा नोवा की स्टोरी को थोड़ा और घिसा जाता। फिर हम इसके बाद आते हैं वुल्वरीन पर। तो भाई अगर 10 साल के बाद आपको अपने फेवरेट सुपर हीरो को देखने का दोबारा मौका मिलेगा तो क्या आप देखोगे नहीं? बस यही फंडा है वुल्वरीन के साथ, हम बस उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। और बात रही एक्टिंग और बाकी सब कुछ की, तो इस पे भाई मेरी औकात नहीं है बोलने की। और हाँ, यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज बता दूं, जो पिछली मूवी में कोशिश की गई है, चाहे वो किसी भी फ्रेंचाइज की हो, जैसे डीसी की आने वाली फ्लैश या अपनी पिछली डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उन सभी में कोशिश की गई थी मल्टीवर्स को एक नए ढंग से दिखाने की और उसके साथ थ्रेड को जोड़कर उसका एडवेंचरस बनाने की। ये कोशिश पिछली मूवी में कहीं नहीं चली, लेकिन ये मूवी सच में आपसे वो वादा करती है कि आप एक लंबे समय तक जो एक मल्टीवर्स का मैडनेस देखना चाहते थे वो ये मूवी आपको देती है। मेरे मुंह से स्पॉइल करने के लिए बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन बस मैं कंट्रोल करके
बैठा हुआ हूँ। एक बार सब लोग ये मूवी देख लो, उसके बाद मैं इसका ब्रेकडाउन लेके आता हूँ, जहाँ हम डेडपूल एंड वुल्वरीन से कई सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, साथ ही ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस चैनल पर अगले 2 महीने तक डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है, तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अभी रिसेंट में ही कॉमिक कॉन भी होने वाला है 28 जुलाई को, तो उस पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो बने रहना। आज शाम 7 बजे तक आपको इसका पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। एक नेक्स्ट लेवल की डिटेल्स है उसमें, जो आपको सीधा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करेगी। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, ये था एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको कुछ ही देर में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।